देखिए, अगर आप भारत में बिजनेस करना चाहते हैं या पहले से भारत में आप बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको 5 जरूरी बातें बताने जा रहा हूं, जिनको जानने के बाद आप भारतीय मार्केट को समझ पाएंगे, भारतीय कस्टमर किस तरीके से सोचता है उसको समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप जिस मार्केट में काम करना चाहते हैं वहां पे कस्टमर क्या सोचता है, किस तरीके से उसकी थिंकिंग है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो निश्चित तौर से आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मिश्रा। आप सभी देख रहे हैं ज्ञान मोजो, देखो मगर गौर से। देखिए, अगर आप भारतीय मार्केट में पकड़ बनाना चाहते हैं, पहले से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या अभी आप बिजनेस शुरुआत करने जा रहे हैं, तो एक चीज सबसे जरूरी है, वो है कि भारतीय लोग प्राइस सेंसिटिव है। यहाँ की जो मार्केट है वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग कितने रुपए डिस्काउंट मिल रहा है इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय कि उनका कितना पैसा खर्चा हो रहा है। अगर उनको 5,000 रुपए की कोई चीज है, वो 50% डिस्काउंट करके 2,500 रुपए में मिल रही होगी, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि उन्होंने 2,500 रुपए बचा लिए। वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि 2,500 उनके खर्च हो गए हैं, जो चीज उन्होंने 2,500 खर्च करके ली है वो 2,500 की उसकी वैल्यू है कि नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ इतना चलता है कि उनको 50% डिस्काउंट मिल गया है, यानी उन्होंने 2,500 रुपए बचा लिए। इसको आप एक उदाहरण से और समझ सकते हैं, जैसे कि पार्ले जी का बिस्कुट है, वो 5 रुपए का है। वो 10 साल पहले भी 5 रुपए का था, आज भी 5 रुपए का है। एक घड़ी साबुन आता है, वो उसकी बट्टी 5 रुपए की पहले भी मिलती थी, आज भी 5 रुपए की मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इस चीज को अच्छी तरीके से जानती हैं कि जो इंडियन कंज्यूमर है, जो इंडियन मार्केट है, वो प्राइस सेंसिटिव है। आइए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक एक टाइम पे 300 ml की बोतल आती थी 8 रुपए की, लेकिन वो उतनी नहीं बिकती थी। लेकिन अचानक से कोल्ड ड्रिंक वालों ने एक 5 रुपए की 200 ml में उसकी पैकिंग करनी शुरू कर दी। कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, सारे ब्रांड बिल्कुल से चल उठे, क्योंकि एक जो 5 रुपए जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट को उन लोगों ने समझ लिया कि लोग 5 रुपए से ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते हैं। तो उन्होंने भले ही क्वांटिटी कम कर दी, बोतल छोटी कर दी, लेकिन वो अचानक से वो मार्केटिंग बहुत अच्छी चल गई और वो बहुत बूम कर गई मार्केट कोल्ड ड्रिंक की। देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि भारतीय जो मार्केट है, जो भारतीय कंज्यूमर है, वो बचाने के बारे में सोचता है, कितना खर्च हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचता है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं सोचता है। आपने भी खुद कई बार ये चीज नोटिस करी होगी कि हम लोग जब भी ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर उस पर 30% 40% का डिस्काउंट ना मिल रहा हो तो हम लोग वो चीज़ नहीं खरीदते हैं। कोई चीज़ अगर ऑनलाइन मिल रही है, MRP पे मिल रही है, तो हम उसे कभी भी नहीं खरीदते हैं। एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, हम जब कभी किसी मॉल में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, वहां पर भी हम अक्सर जो है प्राइस टैग देखकर डिस्काउंट देखते हैं कि मतलब क्या डिस्काउंट चल रहा है। अगर किसी चीज़ में कोई डिस्काउंट चल रहा होता है तब तो उसको कुछ खरीदने के लिए मन बनाते हैं। अगर कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा होता है ना, तो भाई मतलब मनी नहीं बनाते हैं। तो अगर आप भारतीय मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, अपनी सर्विस को लॉन्च करना चाहते हैं, या आप पहले से यहाँ पे हैं, तो अपने आप प्राइस पे एक बार गौर कर लीजिएगा। ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, प्राइस को लेकर लोग बहुत ध्यान देते हैं। अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा होता है, कितने पैसे उनको बच रहे हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा कि जब हम किसी मॉल से कोई बिल लेते हैं तो वहां पे नीचे लिखा होता है इतने रुपए आपके बच गए, इतने रुपए आपने सेव कर लिए। ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं, उससे जो भी डिस्काउंट के वो जो पैसे बचते हैं वो नीचे लिख के आता है कितने रुपए आपने डिस्काउंट प्राप्त कर लिया, इतने रुपए आपने बचा लिए। तो ये एक ऐसी चीज है जो ये बड़ी कंपनियां जानती हैं, समझती हैं। तो आप भी अगर अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको यह जानना होगा कि ये जो भारतीय मार्केट है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो कस्टमर हैं वो प्राइस सेंसिटिव हैं। प्राइस को बहुत आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरी जो भारतीय कंज्यूमर के बारे में सबसे जरूरी बात है कि भारतीय जो कंज्यूमर है, जो भारतीय मार्केट है, वो बहुत ही इमोशनल है। अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो लॉजिकली ठीक है और बिल्कुल आप लॉजिकली दिमाग को हिट करना चाहते हैं ना, तो भाई वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। आपका प्रोडक्ट दिमाग को हिट करे ना करे, लेकिन आदमी के दिल को हिट करना चाहिए। इमोशनली उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे लोग उससे अटैच हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे लोग जो खरीदारी करते हैं ना, वो लॉजिकली नहीं करते हैं,
हैं, ज़्यादातर लोग जो है इमोशनली चीज़ों को खरीदते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि बहुत सारी कंपनियां आजकल ऐड कर रही हैं, तो उस ऐड में जो है उसको इमोशनली टच दे रही हैं, उसमें ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं कर रही हैं, इमोशनली कि भारतीय लोग उससे जुड़ जाएं, इस तरीके से उसको ऐड को बना रही हैं। भारतीय लोग के इमोशनल होने का जो फायदा है वो यहाँ की राजनीति में भी उठाया जाता है। राजनीति में भी इमोशनली कोई चीज़ ऐसी बोल देते हैं जिससे लोगों को हिट कर जाती है, तो लोग उसी का सपोर्ट करते हैं, चाहे दूसरा आदमी कितना भी लॉजिकल बात कर रहा हो, उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, राजनेता इस पॉइंट को जानते हैं अच्छी तरीके से, वो ऐसा कुछ ना कुछ कर देते हैं जो इमोशनली लोगों को कनेक्ट हो जाता है, हिट कर जाता है और लोग उसको सपोर्ट करने लगते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस में बड़ी कंपनियां ऐसा ऐड बनाती हैं जो इमोशनली लोगों को हिट कर जाता है और लोग जो है वो सामान खरीदने लगते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लॉजिकल नहीं सोचते हैं, बहुत लेकिन कम परसेंटेज है जो लोग लॉजिकल चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि इमोशन से चलते हैं। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भारतीय मार्केट में हिट होना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको फ्री में देना होगा। जी हाँ, यहाँ पर फ्री का बहुत बोलबाला है। फ्री में कुछ भी मिल रहा हो ना, कितनी दूर भी मिल रहा हो ना, लोग चले जाते हैं उसको लेने के लिए। फ्री तो कुछ ना कुछ चाहिए। लोग सब्जी खरीदते हैं तो धनिया फ्री में मांग लेते हैं, मिर्चा फ्री में मांग लेते हैं, और अगर दुकानदार ने उनको दे दिया तो उससे वो खुश रहते हैं। अगर उसने उनको देने से मना कर दिया तो अगली बार से उसकी दुकान में नहीं जाते हैं। जैसे कि मतलब उनका हक होता है कि फ्री में कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए। तो अगर आप इंडियन मार्केट में अपने आप को हिट करना चाहते हैं तो फ्री में अगर आप कुछ देंगे, चाहे छोटा सा आइटम देंगे, तो आप सक्सेस होने की पूरी गारंटी है। और चौथी चीज ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक खेलना चाहते हैं, भारतीय मार्केट में टिकना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी टीम चाहिए होगी जो प्रॉपर आपके साथ लगी रहे, बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके साथ लगी रहे, जिनका जो विजन हो वो आपके विजन से बिल्कुल अलाइनमेंट करता हो और बिल्कुल वैसा ही वो लोग सोचते हो आपके साथ, वो बिल्कुल आपकी कंपनी को बढ़ाने के लिए वैसे ही विचार उनके अंदर भी हो, उनको भी ऐसा लगता हो कि वो उनकी कंपनी है, तभी आप अपने बिजनेस को बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जरूरत होगी भारतीय एम्प्लॉइयों की। तो भारतीय एम्प्लॉइयों को अगर आप रखना चाहते हैं तो उनकी एक सीक्रेट को आप समझ लीजिए। ये जितने भी भारतीय एम्प्लॉय होते हैं वो लोग सिक्योर जॉब चाहते हैं। अगर आप किसी भी भारतीय व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया आपको प्राइवेट जॉब करनी है कि सरकारी, प्राइवेट के लिए कोई तैयार नहीं होगा, सबको सरकारी जॉब चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन सरकारी जॉब क्या है, ज़्यादा सिक्योर होती है। अगर आप किसी से कहोगे कि भाई ये प्राइवेट जॉब कर लो, इसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसमें आगे ग्रोथ भी है, तब भी वो तैयार नहीं होगा। उससे कम पैसे अगर सरकारी जॉब में मिल रहे होंगे तो वो उसी को कर लेगा। तो इसी पॉइंट को आपको समझना है कि लोग सिक्योर जॉब चाहते हैं। अगर आप किसी आदमी को अपनी कंपनी में रखते हैं, किसी एम्प्लॉय को, और उसको आप पूरी सिक्योरिटी देते हो कि भाई आप अगर अच्छा काम करते रहे, सही काम करते रहे, तो आपको कभी भी इस कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। साथ में आपका ये जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा और ये सारे बीमा वगैरह सब करा के उसको हर प्रकार से सिक्योरिटी दे रहे हो, पूरे उसको अच्छे से पैसे भी दे रहे हो, तो वो आदमी जीवन आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसको चाहिए सिक्योरिटी। अगर आप उसको एज ए सरकारी जॉब जैसे होती है, उसको अपनी जॉब में उतनी सिक्योरिटी आप दे रहे हो, तो वो एम्प्लॉय आपके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। और जब एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म तक आपके साथ काम करते हैं तो वो एक परिवार की तरह जुड़ जाते हैं और अपनी कंपनी के लिए भी वो कुछ सोचते हैं कि हाँ, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। और आप जब उनसे कोई भी चीज़ काम करने के लिए कहते हो तो वो उसको अपना काम, अपनी कंपनी का काम मान के बिल्कुल मन से करते हैं। उससे जो रिजल्ट निकल के आता है ना, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और पांचवा सबसे जरूरी बात यह है कि नेवर ट्रस्ट एनीवन। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, टप्पेबाजी कर रहे हैं। तो आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अभी नया काम शुरू कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि उतना ही माल आपको उधार देना है कि जितने के पैसे अगर आपको ना भी मिलें तो आपको प्रॉब्लम ना हो।
ऐसा ना हो कि आप किसी नए आदमी को इकट्ठे 10 लाख 5 लाख का माल दे देते हो और उसके बाद उसने पेमेंट देने से मना कर दिया या नहीं दिया आपको, तो आप पूरी तरीके से टूट जाओगे और अपने व्यापार को आप बंद कर दो। उतना उधार दो कि 10,000 रुपये का सामान दे दिया, आप ये मान के चल लो कि अगर ये 10,000 नहीं मिलेंगे तो इतने से मतलब मेरा काम चल जाएगा, इतना मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ बिजनेस की कि नेवर ट्रस्ट एनीवन। कोई मुंह से कुछ भी कह रहा है उसकी बातों का बिल्कुल से आप विश्वास मत कर लो। ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे आप बिजनेस करते जाओगे, आपको विश्वास हो जाएगा कि आदमी अच्छा है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है और आपकी कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती चली आती है। तो आगे आप कभी मान लीजिए आपका 50,000 का या 1 लाख का नुकसान होता है तो उसको आप झेल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में कई बार आपके पास इतनी क्षमता नहीं होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नए बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टप्पेबाज हैं, जो कि बिजनेसमैन नहीं है, तो आपको पहचानना है उन लोगों को और नेवर ट्रस्ट एनीवन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको शेयर जरूर कीजिए। और एक जरूरी बात यह है कि आप लोग के कमेंट आते रहते हैं, अक्सर आप लोग कहते हो कि भाई वीडियो बनाओ, कहाँ हो। तो आज मैंने फिर टाइम निकाल कर जो है वीडियो बनाया है और दिल से इतना आप लोग प्यार देते हो कमेंट्स में, मुझे मतलब काफी खुशी होती है। तो दिल से इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।